अब हम लोग ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये हम लोग चैप्टर का सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं, ध्यान देना। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं किसका? एक्सरसाइज का। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और बारी बारी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले बोला जा रहा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो सुनो ध्यान से, अगर हम इसके सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चले तो भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलॉम्स लॉ के फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो और K जो था K वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ रख दे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F टाइम्स R स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड करें, देखना ऊपर चार्ज है ना, तो चार्ज का क्या हो जाएगा? AT, 2 बार है तो A स्क्वायर T स्क्वायर टाइम मतलब AT का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। 4 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर है ये। 4 से क्या आ जाएगा? mLT की पावर -2 और R डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे तो L स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात? तो अगर हम लोग यहाँ से सब कुछ ऊपर लेके जाएं तो आ जाएगा m टू द पावर -1 L टू द पावर -2 और T टू द पावर 4, क्योंकि -2 ऊपर देखिए +2 और +2 पहले से ही था तो T टू द पावर 4 हो जाएगा और A टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हम लोग का आंसर जाएगा किसका? एप्सिलॉन नॉट का। ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन। क्लियर हो रही है बात? नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। टेक द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज टू बी 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन ईच अदर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। ठीक है, ये बात देखो सुनो, ध्यान देते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक चार्ज है कितने कूलम का? 1 कूलम का। तो एक चार्ज 1 कूलम का वो टॉप पे रखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग का हो गया कौन? 1 कूलम चार्ज। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहे हैं भाई? फिर बोल रहे हैं कि जो एक और जो अनदर सेम चार्ज है वो घर के ऊपर रखा हुआ है ऐसे टॉप ऑफ योर हाउस। ये सरफेस बना लेते हैं ऐसे कुछ, यहाँ मान लेते हैं हम लोग का 1 कूलम हो गया। ठीक है, हाइट वाइट कुछ दिए नहीं हो सकता, हम लोग डिफरेंट में हम लोग मान सकते हैं। तो मान लो कि घर छोटा है स्कूल बड़ा है भाई, तो ये कुछ इस तरीके से है। ये सेपरेशन गिवन है हम लोग को कितना? 2 किलोमीटर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा दूंगे। तो भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन ये तो 2 किलोमीटर का मतलब 10 टू द पावर 3 और पूरे का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग F पर ध्यान दें तो K की वैल्यू क्या? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये तो 1 हो जाएगा। 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 ऊपर लेके जाएंगे 10 टू द पावर -6 और ये 4। इसको अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, इस तरीके से आया तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा किसका? ये आ जाएगा फोर्स का। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग वेट का कंपैरिजन करते हैं। तो भाई मान लो कि अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट के करेस्पॉन्डिंग चले तो उसका वेट अगर लेट से हम लोग 40 kg लेके चल रहे हैं, क्योंकि कुछ गिवन है नहीं तो कुछ ऐसे अप्रॉक्स लेके चलेंगे हम लोग। तो लेट ऐसा मान रहे हैं कि मास की वैल्यू 40 kg हो गई तो mg तो 40 इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 यूज कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा कितना? 4 इंटू 98। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 392 न्यूटन। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें कि भाई ये जो हम लोग का फोर्स आया, फोर्स कितना F, वेट कितना W, भाई F कितना है? तो F है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन ये 392 से डिवाइड कर देंगे इसको 392। इसको हम सही से लिखे तो कितना हो सकता है? 2250 अपॉन 392 करेंगे तो ये वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली आएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 5.73। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो जाएगा। नोट कर लो इसको। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, देखना
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया क्वेश्चन में एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन। ठीक है, कि मान लेते हैं दो इक्वल चार्ज है, 1 कूलम 1 कूलम। बोला जा रहा है कि इनके बीच में क्या सेपरेशन हम लोग कर दें कि इनके बीच में जो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो उस वेट के इक्वल हो जाए जो 50 kg के पर्सन पर लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा 50 kg के पर्सन के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं तो भाई 50 वेट के लिए बात करें तो जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जी की वैल्यू अगर हम लोग यूज करें तो जी की वैल्यू कितनी 9.8 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो कितना आ रहा है बताओ 490 आ रहा है क्या, 490 न्यूटन। तो भाई इतना ही फोर्स हम लोग को चाहिए होगा, तो देख लेते हैं एक बार। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, K Q1 Q2 मतलब 1 कूलम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल ये कितना है बताओ, ये हो जाएगा 490। अब अगर हम लोग K की वैल्यू पुट कर लेते कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 490। अगर हम इसको सही से रूट लगा ले दोनों साइड पे तो देखना किस तरह से आएगा ये। पहले हम लोग इसको कट कर लेते हैं, तो ये जीरो अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर 8 बचेगा कि नहीं, सही है क्या। तो अगर हम लोग यहाँ से मान लो r की वैल्यू लिखें, रूट लगाएंगे तो 9 का 3 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा और 8 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर हम इसको डिवाइड करके वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4.29 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। क्लियर हो रही है बात, नोट कर लो इसको अच्छे से। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब ऐसे हम लोग फोर्थ ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को गिवन है टू इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना पिछले वाले का जस्ट अपोजिट केस टाइप का दे दिया गया। पिछले वाले में चार्ज गिवन था और डिस्टेंस पूछा जा रहा था, यहाँ पे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम बोल दिया गया है और डिस्टेंस गिवन है। इस बार डिस्टेंस कितना है 1 मीटर गिवन है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा अब इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड उस वेट के इक्वल है जो 50 kg के मैन पर लग रहा होगा, तो 50 kg इंटू जी की वैल्यू अगेन 9.8 यूज कर लेंगे तो वैल्यू अगेन कितना आ जाएगा 490। तो चलो देखो फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 मतलब K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और ये 490। तो देखना Q स्क्वायर इक्वल 490 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां से अगर जीरो से इसको कट करें तो देखना ये 49 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 8 आ जाएगा। अगर हम लोग रूट लगा लेते आ जाएगा 7 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर, ये 4 ऊपर ले जाएंगे तो -4 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। क्लियर हो रही है बात, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखना सुनना ध्यान से, जैसे ना क्वेश्चन पढ़ के ना पहले मीनिंग समझने का कोशिश करो। अगर हम लोग उसका पहले ट्राई करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है उस क्वेश्चन में तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे ये बहुत बेसिक है इसलिए बहुत डिटेल में तुमको समझा नहीं रहा। ठीक है, जहां समझाने जैसा क्वेश्चन आएगा हम तुम्हें प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर आंसर आ जा रहा है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। ठीक है, 2 प्रोटॉन दिए हुए हम लोगों को, 2 प्रोटॉन है भाई, 1 प्रोटॉन एक साइड इधर और यहाँ पर एक और प्रोटॉन गिवन है। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन गिवन है वो दिया हुआ हम लोग को कितना 1 फर्मी 1 फेम्टोमीटर गिवन है। ठीक है, अच्छा 1 फर्मी की वैल्यू भी हम लोग को गिवन है कितना 10 टू द पावर -15 मीटर। क्लियर हो रही है बात। द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन्स एट द सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक, अच्छा भाई हम लोग को डिस्टेंस गिवन है, फोर्स के करेस्पॉन्डिंग पूछा जा रहा है। ये बताया गया है कि न्यूक्लियस में जनरली जो प्रोटॉन होते हैं वो 1 फर्मी के ही डिस्टेंस पर होते हैं। फिर अगेन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग K, तो K की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब प्रोटॉन पर अगर हम चार्ज की बात करें तो प्लस E चार्ज होता है, प्लस ऑफ E इस पर भी और इस वाले पर भी प्लस ऑफ E, और E की वैल्यू होती कितनी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो देखना कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक और बार आएगा तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया यहाँ पे। अच्छा
डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर माइनस ऑफ 15, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9, ये कितना आ गया इसका स्क्वायर 2.56 इंटू ये कितना आ गया माइनस ऑफ 38, माइनस ऑफ 30 ऊपर जाएगा प्लस ऑफ 30, तो ऊपर माइनस ऑफ 8 बचा कि नहीं, और ये 10 टू द पावर 9 तो चल ही रहा है। तो यहां से अगर हम लोग इस पे ध्यान दें तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 23.04 इंटू 10, ठीक है। तो अगर इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख लें तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.30 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से इसको नोट कर लो अच्छे से, आगे बढ़ रहे हैं, देखना सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। देखो बस ढंग से ट्राई करते रहो, क्योंकि एचसीवी अगर अच्छे से कर लिए हम लोग ना, तो एचसीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीवी और एनसीईआरटी अगर कर लिए तो ये रहेगा कि हाँ भाई एक हम लोग बोर्ड के करेस्पॉन्डिंग बुक चल रहे रहेंगे अच्छे से एकदम, क्योंकि एनसीईआरटी भी काफी सही बुक है अगर तुम ध्यान दे रहे होगे तो, और एचसीवी तो है स्टैंडर्ड बुक है ही, ठीक है। तो मेंस और एडवांस के लिए भी बहुत सही बुक है एचसीवी, तो उसको एक बार जरूर करना ही करना है, मस्ट बुक है। एकदम याद रखना है क्या कि एचसीवी ऐसी बुक है जो मस्ट है लेकिन सफिशियंट नहीं है, ठीक है। अगर हम जेईई एडवांस के अकॉर्डिंग बात करें तो मस्ट तो है लेकिन सफिशियंट नहीं होती, ठीक है। तो बिल्कुल मस्ट वाले पहले पोर्शन को हम लोग कर लेंगे, फिर जो सफिशियंट बनाएगा बीएम शर्मा वगैरह, या ऐसे हम लोग आगे चलेंगे यूरोडो वगैरह पे करते हुए। तो देखना सुनना ध्यान से। अब भाई हम लोग इसकी बात कर लिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना सुनना, बोल क्या रहा है इसमें, 2 चार्जेस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 माइक्रोकूलम 6 कूलम एंड 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? देखो ऐसा क्वेश्चन हम थ्योरी के टाइम पे पढ़ा चुके हैं अच्छे तरीके से। देखो सुनो, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम पहला चार्ज, और जो एक और चार्ज है वो हम लोग को गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम। बोले सर ठीक है, अब क्या किया जाए, तो दिमाग लगाएं भाई, ये पहले सेपरेशन हम लोग को गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 के बीच में जो सेपरेशन गिवन है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि कोई एक चार्ज कहां रख दे कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। तो तुम्हें अगर याद हो तो मैं सिखा चुके हैं कि भाई वीडियोस देखो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो, कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इधर और इधर कभी बैलेंस हो सकता है, बीच में कहीं बैलेंस होगा, कोई कैपिटल क्यू चार्ज रख देते हैं। मान लेते हैं कि इससे कितना डिस्टेंस है x, तो इससे कितना डिस्टेंस बचेगा 10 माइनस एक्स, ये दोनों सेंटीमीटर में चल रहे होंगे। अच्छा, अब जब हम लोग को इस पर नेट फोर्स 0 करके डिस्टेंस जब पता लगाना होता है ना, तो वो जो अननोन चार्ज है उस पर नेट फोर्स 0 कर देते हैं। तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, और इसकी वजह से इस पर रिपल्सन होगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो चलो कर लेते हैं एक बार, क्या आ जाएगा यहाँ से k 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल, इधर वाले करेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो k, अच्छा सॉरी यहाँ पे कैपिटल Q भी रहेगा ना, क्योंकि k Q1 Q2 होता है ना। अच्छा इसके करेस्पॉन्डिंग चलते हैं, क्या आ जाएगा k 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 इंटू कैपिटल Q अपॉन, इसका देखेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है क्या, तो k q कैंसिल, 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कैंसिल, ये बच कितना रहा है 2 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। अगर दोनों साइड हम लोग रूट ले लें, ये आ जाएगा 10 रूट 2 माइनस एक्स रूट 2 इक्वल एक्स, ठीक है। यहां से अगर हम लोग एक्स फाइंड करें तो वो आ जाएगा कितना 10 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही है बात क्या। तो अगर हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व कर ले तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 5.89 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं कितना 5.9 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा ये डिस्टेंस किससे बताओ, ये डिस्टेंस तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम से है। वैसे अगर सिमिलरली हम लोग सोचे तो 1 इंटू 10 टू माइनस 6 कितना हो जाएगा, बोले ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 में से इसको माइनस कर लेंगे, तो अगर हम इसको 10 में से माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा 4.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है क्या। तो इस तरीके से इसको नोट कर लो। अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, देखना अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भाई। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। अब ये ना पिछले क्वेश्चन का यूज कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि जो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम है
वो तो अभी भी वही है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम, लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट चार्ज है उसको बदल के -1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम कर देना, ठीक है। और ये डिस्टेंस अभी भी वही रख रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम, लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर ये वाला केस हम लोग डिस्कस किए थे भाई, हम लोग यहाँ पे मान लेते ना फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हुए। अगर याद नहीं आया तो तुम वो वीडियो देखो अच्छे से, ठीक है। देखना क्या हम बताए थे कि भाई जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है उससे बहुत दूर रखते हैं। देखो समझते हैं एक बार क्यों। देखो यहाँ बीच में कहीं जुड़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन, इसकी वजह से अट्रैक्शन देखो जुड़ रहा था। इसकी वजह से अगर हम बात करें तो ये क्या होगा बताओ, रिपल्सन। इस वाले की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यही कैंसिल होने का चांस है। इसके पास नहीं रख सकते क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, डिस्टेंस कम होगा, तो इसकी वजह से फोर्स बहुत ज्यादा लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई कैपिटल क्यू चार्ज रख लेते हैं। जैसे हम लोग इस कैपिटल क्यू चार्ज को रख रहे हैं तो हम यहाँ डिस्टेंस मान लेते हैं कि जो ये डिस्टेंस है वो लेट्स से समथिंग कुछ स्मॉल एक्स है, ठीक है। अच्छा, तो चलो देखते हैं भाई, दोनों की वजह से फोर्स को एक बार इक्वेट करते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से रिपल्सन, कैपिटल क्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 अपॉन ये डिस्टेंस देखना, ये 10 पहले से था, ये x और, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स इक्वल। अब इस वाले पर ध्यान देते हैं भाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे k कैपिटल Q 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, तो ये x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये k q ये इससे कैंसिल। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर इक्वल 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड रूट ले लेते हैं, तो यहां से कितना आएगा देखना, x रूट 2 माइनस एक्स इक्वल 10। तो यहां से x की वैल्यू आएगी कितनी, 10 अपॉन रूट 2 माइनस 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही है बात। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 24.14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आ गई। तो ये किससे डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया -1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम से। तो इससे कितना डिस्टेंस होगा, बोले इससे अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो 10 ऐड कर लेंगे, तो 10 प्लस 24.14 मतलब 34.14 के आसपास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर मान लो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम से बताना है तो 24.14 में 10 ऐड कर लेंगे तो वैल्यू कितना जाएगा, 34.14 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या, बोले सर ठीक है। और ये कब किससे डिस्टेंस था, ये तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम से था। क्लियर हो रही है बात, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखना सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, 2 चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट, what is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge। देखो सुनो क्या बोला जा रहा है भाई कि दो कोई चार्ज है, कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग उसको Q1 Q2 मान लेते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग को गिवन है, कितना बताओ, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इनके बीच में लगने वाले फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। तो पहले हम लोग इसको सोचते हैं कि इस केस में फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे क्या, K Q1 Q2 अपॉन 1/100 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम के सिस्टम लिखा तो सेंटीमीटर को मीटर बदलना पड़ेगा। 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 4, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये 4 की वजह से 9 इंटू 10 टू द पावर 13 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Q1 Q2। ये बात समझ में आ रही है। तो ये तो F का वैल्यू क्या, बोले सर ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हमको F को मिनिमम करना है तो क्या तरीका हो सकता है, बोले कि Q1 Q2 को मिनिमम कर लें, Q1 एंड Q2 शुड बी मिनिमम। बोले चार्ज के लिए अगर तुम्हें याद हो तो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज हम पढ़े थे Q इक्वल N, तो हम N की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो अगर हम लोग को 4 से करेस्पॉन्डिंग चलना है, क्योंकि नॉन जीरो मैग्नीट्यूड है तो हम जीरो नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सबसे छोटा नंबर रखेंगे N का, तो वो कितना आ जाएगा 1। तो Q की मिनिमम वैल्यू Q1 और Q2 को तो हमको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिनिमम रखना है। और मिनिमम की वैल्यू तो आएगी कितनी, E, और E होता कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो रख लेते हैं। तो अगर हम लोग रख दें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 13, 1.6 दो बार आएगा,
तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.56 माइनस 19 भी दो बार आएगा तो माइनस ऑफ 38 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों का तो वैल्यू आ जाएगा कितना अप्रोक्सीमेटली 23.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 25 आ रहा है क्या। और इसको अगर हम सही से लिखें अप्रोक्सीमेट तो आ जाएगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 24 न्यूटन। क्लियर हो रही है क्या बात। तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। चल अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एक बार भाई, देखना सुनना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा है, बोला क्या एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ये है कि हम लोगों के पास 100 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर H2O, ठीक बोले सर, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को पता लगाना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर हम लोग को पता लगाना है कि उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज है। तो भाई अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पता लगा लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें E से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब मेन खेल खेलते हैं हम लोग किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने का, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो जैसे अगर तुमसे बोले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ऐसे चल रहा होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएंगे 2, किसमें, हाइड्रोजन के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। ऑक्सीजन A216 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन टाइप चलेंगे ये, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक एटम में, इन वन एटम, किसी एक एटम के करस्पॉन्डिंग चल रहे होंगे तो वहां 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अच्छा अब पता लगाते हैं कि एक मोल में कितने। भाई एक मोल में Na एटम्स होते हैं कि नहीं, जहां पे Na जो वो एवोगाड्रो नंबर है, तो Na एटम, अच्छा एक मोल होगा कितने के इक्वल, तो वो तो 18 ग्राम के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 18 है, ठीक है। तो वो अगर मॉलिक्यूलर वेट हम लिखे तो 2, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा 18 आ रहा है ये। तो 18 ग्राम में 1 मोल में Na एटम, तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो 10 Na इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, क्योंकि हर एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो Na एटम में कितना हो जाएंगे 10 Na इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा तो अब ये पता लगाते हैं हम लोग कि भाई 100 ग्राम में कितना मोल पले, 100 ग्राम में अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल पता लगाए तो 1/18, क्योंकि 1 ग्राम में 1/18 मोल, तो 100 ग्राम में कितने, तो 1/18 इंटू 100 मोल्स, इतने मोल्स हुए। अब एक मोल के करेस्पॉन्डिंग तो हम लोग को पता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 100/18 इंटू कितने एटम, इतने एटम्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग मोल को चेंज कर रहे हैं। और भाई एक एटम में 10 Na इलेक्ट्रॉन, तो इंटू 10 कर देंगे तो हम लोग को इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए कि नहीं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें तो देखना ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 5.5 इंटू 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक बात समझ में आए तो याद आएगा कितना, 55 Na, ठीक है। तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई। अगर हम लोग चार्ज लिखें Q, तो अगर हम चार्ज निकालेंगे क्या रहेगा 55 इंटू Na, अच्छा ये Na की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो Na कितना है भाई, Na की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर ले 3.33 इंटू 10 टू द पावर, या यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा कितना 3.33 इंटू 10 टू द पावर 25। क्लियर हो रही है बात। तो ये हम लोग क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम लोग चार्ज निकालना चाह रहे हैं तो Q के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं भाई, देखना अगर हम लोग Q लिखें तो क्या आ जाएगा, बोले 3.33 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19। अगर हम लोग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जाएगा कितना 5.34 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। तो इतना चार्ज हो जाएगा और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहां तक क्लियर है, नोट कर लो इसको। ये हो गया हम लोग का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखना अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों से बोला जा रहा है कि सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर आर लम्प्ड टुगेदर to form a negative charge particle and all the nuclei are lumped together to form a positively charged particle. If these two particles are placed 10 cm away from each other, find the force of attraction between them
कंपेयर इट विथ योर वेट। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, जैसे हम लोग अभी निकाल के आ रहे हैं भाई, वाटर H2O अगर हम लेके चल रहे हैं तो तुम ऐसे सोचो कि भाई अगर हम इसका एटम लेके चल रहे हैं तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। और हम लोग को पता है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग फाइंड किए थे, कितने 2 और ये 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और तब इसका निश्चित तौर पर उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे जो ये न्यूक्लियस में होंगे और ये उसके बाहर बाहर नेगेटिव चार्ज घूम रहे होंगे। ये हम किसकी बात किए हैं, 1 एटम की। तो अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ये पता लगा के आए कि कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा। बोले सर सही बात है, तो जितना नेगेटिव अगर एग्जैक्टली हम लोग उतना ही पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो देखना सुनना भाई। अच्छा कितना चार्ज आया था अभी, जस्ट अभी नेगेटिव चार्ज जो आया था वो आया था कितना 5.34 इंटू 10⁻⁶। तो ये नेगेटिव चार्ज, तो एग्जैक्टली उतना ही 5.34 इंटू 10⁻⁶ कूलम पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अच्छा इनको कितने सेपरेशन पर रख दिया गया है, 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे। ठीक है, तो फोर्स पूछा जा रहा है भाई, फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यूज कर लेंगे हम लोग। तो देखना ध्यान से, K 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये वैल्यू 5.34 इंटू 10⁻⁶, यही आएगा क्या, ये पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आएगा Q1 Q2 के करेस्पॉन्डिंग। अच्छा अगर हम लोग R लेके चले तो वो 10/100 इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग को क्या मिल गया, F मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, तो चलो हम लोग ये F कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखना ये F कितना आएगा, जब हम लोग इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.56 इंटू 10⁻25 आ रहा है क्या, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻25 ऑफ न्यूटन। अच्छा इसको देख लेते हैं पहले एक बार, ये डायरेक्ट हो गया ज्यादा ही कुछ, देखते हैं ध्यान से कैसे कर रहे हैं कैलकुलेट। देखना सुनना, अगर हम लोग इसको देखें तो ये 0 0 कैंसिल, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻2 और ये 9, तो 10⁻11, 9 इंटू 10⁻11 आएगा। ठीक है, 5.34 ये 2 टाइम्स लिख सकते हैं और इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, तो 10⁻12 हो गया ये। और यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 10⁻23 बन रहा है कि नहीं। तो अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ तुम देखना 9 इंटू 5.34 और 5.34 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना एक्स्ट्रा पावर आएगा वो हम इस दोनों में मिला देंगे तो यह आ जाएगा कितना 2.56 इंटू 10⁻25 न्यूटन। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, तो हम लोग का क्या आ गया, फोर्स आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब बोला जा रहा था कि इसको कंपेयर करना है किसके साथ, खुद के वेट के साथ। ठीक है, तो अगर हम किसी स्टूडेंट के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं तो लेट्स से फिर से वही बात कि मान लेते हैं अगर हम मास को 40 kg या 50 kg के करेस्पॉन्डिंग चले, 50 kg। ठीक है, और अगर हम लोग G की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 लेके चले तो बताओ जो वेट होगा वो कितना आ जाएगा, वो वेट 490 न्यूटन आएगा कि नहीं। तो तुम देखो ये वेट आया और ये फोर्स है, तो देखो फोर्स जो है वो वेट से बहुत ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वेट तो केवल 490 है और इसमें 10⁻25 मतलब 10 की ही 25 पावर है। तो अगर हम कोफिशिएंट को भूल भी जाए तो भी ये 490 से बहुत ज्यादा है। तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो वेट से बहुत ज्यादा होगा। क्लियर हो रही है बात। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। देखना सुनना ध्यान से, बोला क्या जा रहा है, कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी in which proton and neutron are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at largest separation. Why do these protons not fly apart under this repulsion? ठीक है, कोई ना एक ऐसे गोल्ड न्यूक्लियस एज्यूम करना है, तो मान लेते हैं हम लोग कोई सी गोल्ड न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप का ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखना क्या बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका रेडियस गिवन है हम लोगों को, रेडियस r, ये जो r है वो गिवन है कितना 6.9 फर्मी। ठीक है, 6.9 फर्मी। तो अगर इसको सही से लिखे r इक्वल्स टू 6.9 फर्मी, तो ये आएगा कितना 6.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। चलो अब देखते हैं आगे भाई, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन विच प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। अगर लार्जेस्ट सेपरेशन की बात करें तो हो सकता है कि प्रोटॉन एक यहाँ मिल जाए
और एक यहाँ मिल जाए, क्योंकि यही सबसे लार्जेस्ट सेपरेशन होगा दोनों प्रोटॉन्स के बीच का। तो अगर हम लोग इस डिस्टेंस को लेके चले तब तो ये डायमीटर के करेस्पॉन्डिंग होगा। तो ये जो डायमीटर आएगा वो कितना होगा, वो रेडियस का डबल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका डबल कर लेते कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.8 फर्मी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? बोले सर ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ रहे हैं भाई। फिर क्या बोला जा रहा है कि पहले हम लोग को पता लगाना है फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज टू प्रोटॉन्स। तो F इक्वल्स टू K 9 into 10 to the power 9 E मतलब 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus of 38, क्योंकि E 2 टाइम्स आएगा ना, इस पे भी E चार्ज, इस वाले पर भी E चार्ज। अब अपॉन 13.8 into 10 to the power माइनस ऑफ 15 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो ऊपर लिखते हैं, नीचे जगह कम है। देखना भाई, अगर मैं इसका सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चले तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू माइनस 38 प्लस ऑफ 9, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 29 आ रहा है। नीचे कितना है, माइनस ऑफ 30 आ जाएगा स्क्वायर करने पर, ऊपर जाएंगे प्लस 30, तो 10 टू द पावर 1 बचेगा कि नहीं। और अपॉन में क्या है, ये है 13.8 इंटू 13.8, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.2 न्यूटन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके से ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि हम लोग को ये बताना है कि ये इतना फोर्स ऑफ रिपल्सन जब उनके बीच में लग रहा हो, क्योंकि इस प्रोटॉन दोनों पॉजिटिवली चार्ज है ना, जैसे रिपेल कर रहे होंगे, तो फिर ये दूर दूर क्यों नहीं चलेगी जा रहे, तो तुमको याद रखना है अभी फिलहाल तो कि अगर तुम न्यूक्लियस चैप्टर पढ़े हो, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वहां पढ़ाया जा चुका होगा। और अगर अभी नहीं पढ़े हैं तो तुम लोग को 12th में ये पढ़ाया जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ा फोर्स होता है। तो यहाँ इनके बीच अभी न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा होगा, जो इन दोनों प्रोटॉन्स को एक दूसरे की तरफ ऐसे पकड़ के रखा होगा, जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ रिपल्सन से दूर नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, या इसका एक रेंज होता है न्यूक्लियस फोर्स का, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज के बाद न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाता है। तो जब वो लगना बंद हो जाएगा तो इन प्रोटॉन्स में रिपल्सन इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे क्या कि फोर्स ऑफ रिपल्सन तो लग रहा है 1.2 न्यूटन का, लेकिन इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस फोर्स होता है वो इनको खींच के रखा हुआ है, तभी ये न्यूक्लियस में टिके हुए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? कि इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देखना सुनना। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देख, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.1 Newton, how many electrons were transferred from one sphere to other during rubbing? ठीक है, देखो बोल क्या रहे हैं कि जैसे दो स्फेयर्स लिए गए, ठीक है, ऐसे दो स्फेयर्स हैं, छोटे छोटे स्फेयर, इनको आपस में से रब किया गया। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक से किसी एक की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो मान लेते हैं कि स्फेयर 1 में स्फेयर 2 से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। कितना ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, लेट्स से n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इस पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गया ना, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कितना, माइनस ऑफ Ne। यहां से इलेक्ट्रॉन चले जा चुके हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या, प्लस ऑफ Ne। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, फिर इन दोनों स्फीयर को कुछ पर्टिकुलर सेपरेशन पे रख दिया जा रहा है। कितना सेपरेशन है बताओ? वो सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। तो उस दौरान इन पर फोर्स लग रहा है। अब देखते हैं फोर्स के बारे में। भाई F का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2, तो क्या आ जाएगा, N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, मतलब 1/100 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग को फोर्स गिवन है कि उस टाइम पे जब फोर्स कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आया, 0.1, ठीक है। अच्छा, अब देखो N स्क्वायर E स्क्वायर, ये यहाँ देखना तो कितना होगा, 10 टू द पावर 2, ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर 4, ठीक है, अपॉन में लेके आएंगे इसको, तो कितना आ जाएगा ये 0.1 अपॉन 10 टू द पावर 4। K का कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देखना सुनना ध्यान से, इसको देखो ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 13, ऊपर लेके जाएंगे -13, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 0.1 को 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ये 10 टू द पावर 13 ऊपर जाके -13, -14 हो जाएगा -1 से मिलके, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -14 अपॉन 9। रूट ले लेंगे दोनों साइड, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, Ne इक्वल 10 टू द पावर -7 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग Ne पर ध्यान दे तो देखना 10 टू द पावर -7 अपॉन 3, E की वैल्यू 1.6,
10 टू द पावर माइनस 19, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर प्लस ऑफ 19, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से n कितना आएगा 10 टू द पावर 12 अपॉन 3 इंटू 1.6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे 2.08 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा किसी एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से नोट कर लो इसको। अब देखना आगे बढ़ रहे फिर देखना सुनना। क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। बोला जा रहा है NaCl मॉलिक्यूल इज बाउंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम and the chlorine ions when the one electron of sodium is transferred to chlorine, taking the separation between the ions to be 2.75 into 10 to the power minus of 8 centimeter. Find the force of attraction between them. State the assumptions if any that you have made, ठीक है। क्या बोला जा रहा है भाई कि NaCl का मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक दूसरे से बंधा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ट्रांसफर हो जा रहा है किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। तो देखो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा। बोला ये जा रहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, तो वो दिया हुआ है कि 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही है बात। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग बस ये एज्यूम कर रहे हैं ना कि वो जो चार्ज है, जो क्लोरीन और जो Na है वो पॉइंट चार्ज के फॉर्म में एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स पे आ जाते हैं भाई। फोर्स का फॉर्मूला K मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 प्लस ई चार्ज माइनस ई चार्ज। फोर्स के फॉर्मूले के दौरान हम लोग चार्ज को विदाउट साइन रखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2.75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो 9 इंटू 2.56 इंटू माइनस 19 माइनस 19 माइनस 38 और 10 टू द पावर 9 करेंगे तो माइनस ऑफ 29 आ रहा है कि नहीं, ऊपर लेके जाएंगे ये तो 10 टू द पावर प्लस ऑफ 20 अपॉन 2.75 इंटू 2.75 आएगा। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर लें, देखो यहां से हम सॉल्व करें इसको तो 10 टू द पावर ये कितना हो गया माइनस ऑफ 9, और हम लोग इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हम लोग को जो वैल्यू मिल रही है वो आ जाएगा 3.04 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फोर्स की। क्लियर हो रही है बात, नोट कर लो इसको अच्छे से। अब देखना, अब बात करते हैं हम लोग किसके, क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 पहले पढ़ लेते हैं। बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ठीक है। दो प्रोटॉन ले लेते हैं, मान लो ये ऐसे प्रोटॉन, यहाँ पे P, यहाँ पे भी एक P, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन लेट से R, ठीक है। अगर हम इससे करेस्पॉन्डिंग चले तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन का लगेगा कि नहीं, तो F E इस पे इधर और इस पे इधर लग जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, तो F ग्रेविटेशनल इधर और इस वाले पर इधर लग रहा हुआ, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, हम लोग को रेशियो पता लगाना है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक। अच्छा, ये पता लगाना है भाई। तो देखो सुनना ध्यान से। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए तो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 मतलब E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होता है G M1 M2, तो मास ऑफ प्रोटॉन उसका होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो कट गया। अब देखना K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1.6 मतलब 2.56 माइनस 19 माइनस ऑफ 38 अपॉन G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 11 MP 1.67 इंटू 1.67, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27 kg होता है कि नहीं। तो 1.67 इंटू 1.67 माइनस 27 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस ऑफ 54 आ रहा है कि नहीं ये, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगा कितना 10 टू द पावर माइनस ऑफ 54। यहां तक बात सही है क्या, बोले सर ठीक है। अच्छा, अब देखना सुनना ध्यान से। पहले हम लोग 10 की पावर्स को देखते हैं, ठीक है। 10 की पावर्स को देखो तो ये वैल्यू कितना रहेगा, देखो -11
-54, माइनस ऑफ 65 ऊपर लेके जाएंगे प्लस ऑफ 65। देखो 9, 2.56, 6.67, 1.67, 1.67, ये यहां तक हो गया। अब इंटू देखना ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 65 ऊपर जाके प्लस ऑफ 65 -38, और अगर 9 इसमें हम लोग ऐड कर लें तो यहाँ पे 9 ऐड करने के बाद ये कितना आया था 74, 74 -38 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके से है। अच्छा, अगर हम लोग इस पूरे पोर्शन को सॉल्व कर लें तो देखना कितना आ रहा है। तो यहाँ हम लोग इस पूरे का अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, 1.24 इंटू 10⁻36 आएगा। ठीक है, तो ये देखो किसका रेशियो आ गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ग्रेविटेशनल के साथ आ गया। ठीक है, जैसे देखो कई बार बच्चे पूछते हैं हम लोगों से कि सर ये बताइए, जैसे ग्रेविटेशन तुम अगर पढ़ के 11th में और तुम यहाँ पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तुम सोचो कि एक की वजह से रिपल्सन लग रहा है, एक की वजह से अट्रैक्शन लग रहा है, तो हम लोग हर बार रिपल्सन ही दिखाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज्यादा, देखो ये वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर हम इसको छोड़ भी दे इस पोर्शन को तो भी देखो 10⁻36 है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है ना बहुत ज्यादा होता है किससे, ग्रेविटेशनल से। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देख रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ग्रेविटेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन में बहुत वीक फोर्स होगा। तो तुम्हें ये ख्याल रखना, ठीक है। वैसे उसका एग्जिस्टेंस है, ग्रेविटेशन का एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज पार्टिकल्स के केस में बात करते हैं तो जब देखा गया तो ग्रेविटेशनल की वैल्यू बहुत कम आती है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंसीडर करते रहते हैं अपने क्वेश्चन में, ग्रेविटेशनल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? इसको नोट कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।